दोस्तों आज हम जानेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी वनस्पति शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी एम स्क्वेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 में प्रारंभ की थी। क्रोमेटोग्राफी का यूनानी भाषा में अर्थ है रंगों में लिखना। स्वेट ने ईथर, क्लोरोफिल, पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट को कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा पृथक किया। उसने विभिन्न रंगों के पदार्थों को पेट्रोलियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट में भरी कांच के स्तंभ में उड़ेल दिया। रंगीन पदार्थ स्तंभ के विभिन्न स्थानों पर सोख लिए गए। इस प्रकार विभिन्न रंजकों के क्षेत्र यानी कि जोन बन गए। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्षेत्रों को पृथक कर लिया गया था तथा उनके विभिन्न रंजक अलग कर दिए गए। तो ये है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। लाइसेगैंग एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि सन 1943 में सर्वप्रथम अवशोषक कागज का उपयोग किया था इन्होंने। तो उन्होंने दो प्रकार की क्रोमेटोग्राफी करने का प्रयास किया था। आधुनिक समय की क्रोमेटोग्राफी तक पहुंचने में ब्रिटिश वैज्ञानिकों कॉन्सडैन गार्डन मार्टिन सायंज ने 1944 में महत्वपूर्ण योगदान किया था। मूलतः ये वैज्ञानिक अमीनो अम्लों के मिश्रणों को काउंटर करेंट एक्सट्रैक्ट विधि द्वारा विश्लेषित करना चाहते थे, किंतु इस तरीके में दोनों विलायक इमल्सिफाई हो जाते थे तथा उन्हें पृथक करना कठिन हो जाता था। तो उन्होंने इस कागज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि कागज में छिद्र होते हैं तथा उनके द्वारा विभिन्न अमीनो अम्लों को पृथक किया जा सकता है। बार बार प्रयोग करने के उपरांत वे विभिन्न अमीनो अम्लों को पृथक करने में बहुत थोड़े समय में सफल हो गए थे। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक कर पहचाना जाता है। पृथक्करण में दो फेजेस का उपयोग होता है, एक फेज स्थिर तथा दूसरा गतिशील होता है। तो बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जैव अणुओं यानी बायोमोलिक्यूल्स को पृथक करने की एक सरल विधि है। यह दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच मिश्रण पर आधारित है। इसका उपयोग अम्लों, पेप्टाइड्स, शर्करा आदि को विलग करने में होता है। निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। उपरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस तकनीक में वॉटमैन नंबर 1 कागज का उपयोग सहायक माध्यम यानी सपोर्टिंग मीडियम के रूप में किया जाता है जिस पर मिश्रण का बहाव ऊपर की ओर होता है। तो यही एक ऐसा कागज होता है जिस पर मिश्रण की गति धीमी होती है। इस विधि में उन विलायकों का उपयोग किया जाता है जो पानी के साथ पूर्ण अमिश्रणीय होता है। प्रयोग के समय पेपर की पट्टी के एक सिरे का लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लकीर खींच दी जाती है। तो प्रयोग के समय पेपर की पट्टी पर, यहाँ पे पेपर की कोई पट्टी होगी तो वहाँ पर लगभग 3 सेंटीमीटर ऊंची एक लकीर खींच दी जाती है। तो लकीर पर एक बिंदु चिन्हित कर दिया जाता है। इस बिंदु पर घोल के मिश्रण की एक बूंद जिसे पृथक करना है वह डाल दी जाती है। प्रतिदर्श सैंपल मिश्रण को कागज पर डालने की विधि निर्णायक होती है। तो ये रहा इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम। तो ये है डायग्राम। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी के बारे में अब विस्तृत से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में।